Hello everyone. Today I पंकज कुमार, फाउंडर टीम ई-लर्निंग पाठशाला, आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने जगह पर सकुशल होंगे। आज मैं आपको इस ई-लर्निंग के मंच पर एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाना चाहूँगा जो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, जो माइंडसेट गुरु कहलाए जाते हैं और आप मुंबई से हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आप वर्किंग करते हुए आज हमारे स्टूडियो ई-लर्निंग पाठशाला के अंदर हमारे साथ आए हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हाउ टू ब्रेक द रिकॉर्ड एंड हाउ टू मेक द रिकॉर्ड्स। आज दुनिया के अंदर एक होड़ लगी हुई है, लिम्का बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड एंड ऑल। ऐसे ही आज हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे सब लोग कि किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, इन रिकॉर्ड्स की क्या अहमियत होती है और हमें ये रिकॉर्ड्स बनाकर के क्या मिल सकता है। तो मैं आप सब लोगों के साथ मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को अपने मंच पर बुलाएं। प्लीज वेलकम सर और आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मंच के ऊपर आए, हमारे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती और थैंक यू, आपने मेरे से लिए इतना समय निकाला। और मैं तो पहले डॉक्टर पंकज सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ई-लर्निंग पाठशाला का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय को उठाया। इट्स आवर प्लेजर सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। तो आज हम सब लोग जानेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, कि बहुत से ऐसी बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम देखते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया और उन रिकॉर्ड्स के साथ आज वो उन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब हमारे भी स्कूल ने अभी 10th और 12th के जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुए उसमें हमारे स्कूल ने इस मालका के अंदर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए। आज हमें ये भी एक आपसे मिलकर के सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उन बच्चों को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो आज हमें सीखने का मौका मिलेगा क्योंकि हमारे ही जो फैकल्टीज़ हैं इस अकेडमी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सर, तो एक स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स नहीं, अनेकों स्टूडेंट जिन्होंने 99.4 मार्क्स ऑब्टेन करके समालखा के अंदर अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए। क्या हुआ? तो आज हमें आपसे ये भी सीखने को मिलेगा कि हम उन बच्चों को और इंस्पायर कैसे करें। तो सभी व्यूवर्स को मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, आप मुंबई से हैं और माइंडसेट गुरु हैं और कई वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर रिकॉर्ड्स बना सकते हैं और लिम्का बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड, इस तरीके की जितनी भी बुक्स रिकॉर्ड हैं उनमें से डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि हम उन रिकॉर्ड्स को अपने नाम पर कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, मेरे तमाम व्यूवर्स भी ये जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड सब होता क्या है। ये बहुत अच्छा बेसिक सवाल आपने पूछा है डॉक्टर पंकज सर कि ये रिकॉर्ड क्या होता, क्या है, बनता क्या है और कैसे क्या बनता है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू मेक एंड ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड बनता, ये रिकॉर्ड क्या होता है? तो देखिए, हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा होती है। हर इंसान, यानी यहाँ पर 730 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और हर व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है। लेकिन ये प्रतिभा जो है ना, लोगों के सामने नहीं आ पाता है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये प्रतिभा होती क्या है और कैसे ये काम करती है और कैसे इसको सर्टिफिकेशन किया जाए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड है, स्टेट रिकॉर्ड है, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड है, तो ये क्या करती है? ये आपके उस टैलेंट को या आपके उस हुनर को सर्टिफाइड करती है। और जब उसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है, जब उस हुनर को लोगों के सामने लाकर सर्टिफाइड कर दिया जाता है, तो वो पर्सन रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है। क्या बात है। तो ये रिकॉर्ड होल्डर की परिभाषा है। मैंने सुना सर आपने बहुत सारे ऐसे तमाम लोगों को ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स के साथ जो है ऊंचा पहुंचाया और कुछ आपने कीर्तिमान जो उपलब्ध किए। मैं तमाम व्यूअर्स को वो भी हमें इस स्टूडियो के मीडियम से आज हमें बहुत सारी बातें करने का मौका डॉक्टर साहब के साथ मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और बताइए कि क्या ये रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है सर? हाँ, चलिए। अभी ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है, तो इसका उत्तर हाँ है। लेकिन हमारी कुछ आदतें होती है, हमारे अंदर का कुछ ऐसे विकार होते हैं जो हमको वहां तक पहुंचने नहीं देती है।
मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पृथ्वी पर सर 730 करोड़ लोग रहते हैं और हर व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है। बहुत कम ऐसे विरले होते हैं जिनको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कुछ खासियत है, और जब वो खासियत उनको पता चल जाती है तब वो लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तब वो ऐसे रिकॉर्ड कंपनियां हैं हमारे देश में जिसको वो संपर्क करते हैं और वो कंपनियां उनकी पुष्टि करती हैं, उनका वेरीफाई करती है, उनको इन्विजिलेट करती है और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट है और हर इंसान रिकॉर्ड बना सकता है। बिल्कुल, जैसा कि हर इंसान यहाँ रिकॉर्ड बना सकता है, डॉक्टर साहब का कहना है कि बस उसको एक गाइडेंस की जरूरत है, प्लेटफॉर्म अगर मैं कुछ गलत नहीं सही तो सही हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा मेंटर चाहिए जो हमारे को उस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए हमें गाइड कर सके। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मतलब इसका कोई जैसे ये आज कल हम देखते हैं कि बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इसके रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए कि क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो लिम्का बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड देखता है या गिनीज बुक वाले जो देखते हैं, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं कि उनके बारे में सर मेरे व्यूअर्स और मैं भी जानना चाहूंगा। तो डॉक्टर पंकज जी, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत सही सवाल पूछा है कि ऐसे कौन से पैरामीटर है जिससे रिकॉर्ड मेरा बना है या नहीं बना है, या मैं रिकॉर्ड बनाने लायक हूँ या नहीं लायक हूँ। तो ऐसे 5 महत्वपूर्ण, हर कंपनी इसको फॉलो करती है, कोई भी कंपनी होने दीजिएगा, हमारे देश में भी कंपनी है, विदेश में भी कंपनी है, और सभी कंपनी ये 5 पैरामीटर को फॉलो करती है। सबसे पहले हमारा जो रिकॉर्ड है ये यूनिकनेस होना चाहिए, यानी मेरा जो टैलेंट है वो यूनिकनेस होना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ ही दिन पहले एक रिकॉर्ड हमने दिया हुआ है, एक स्कूल को हमने रिकॉर्ड दिया है। उस स्कूल के अंदर ये खासियत थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का बोलिए या अपने देश का बोलिए, वो अपने आप में एक नायाब स्कूल था, सबसे ब्यूटीफुल स्कूल था और टेक्नोलॉजी से भरपूर वो स्कूल था। तो जब हमने इसकी पुष्टि की तो वो हमें एक यूनिकनेस लगा। तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहली बात जो आती है वो है यूनिकनेस, पहला यूनिकनेस। दूसरा, आपका रिकॉर्ड मेजरेबल होना चाहिए। आप जो भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा पोइट्री लिखने का, ग्रेट सर। तो ये सबसे ज्यादा कैसे हम काउंट करें, ये हमें काउंटेबल होना चाहिए। तो मैंने 215 ऐसे कविता, मैंने 12 घंटे में 215 चित्र बनाकर हमने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसको मेजरेबल किया गया था। तो पहला यूनिकनेस, मेजरेबल, वेरीफाइबल होना चाहिए। हमारा जो रिकॉर्ड होता है कोई तो भी उसको वेरीफाई कर सकता है, यानी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, नहीं साहब ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये वेरीफाइबल होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको हम लोग वेरीफाई कर सके। जैसे एक लड़की है जिसने बहुत कम उम्र के अंदर 13 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पास की, तो ये यूनिकनेस था। फिर उसके बाद ये मेजरेबल था और वेरीफाइबल था। हम जाके स्कूल में पुष्टि कर सकते हैं, वहां पर स्कूल में जाके स्कूल अथॉरिटी को पूछ सकते हैं कि 13 साल की उम्र में 12वीं कक्षा कैसे पास हुआ। तो ये जो है वेरीफाइबल। उसके बाद जो आता है हमारा रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए, यानी वो 13 साल की लड़की का रिकॉर्ड कल कोई 12 साल के लड़के ने तोड़ना चाहिए। तो ब्रेकेबल होना चाहिए हमारा रिकॉर्ड। जैसे मैंने एक रिकॉर्ड मेरा बना था कि 12 घंटे में 24 घंटे बैठ के मैंने पेंसिल स्केच बनाया था। तो ऐसे 207 पेंसिल स्केच हमने बना के रिकॉर्ड हमारे नाम पे दर्ज किया। तो ये देखिए, मेजरेबल भी था, वेरीफाइबल भी था और ब्रेकेबल भी था। तो हमारा रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए। और लास्ट में जो आता है एक्सेप्टेंस, हमारा रिकॉर्ड लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, उस कंपनी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कंपनी हमें, जिस कंपनी को हम अप्रोच करते हैं वो कंपनी ने हमारे रिकॉर्ड को एक्सेप्टेंस देना चाहिए, तब जाके ये पूरे 5 पैरामीटर से एक रिकॉर्ड तैयार होता है। जी, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है सर। अच्छा, मुझे कई बार डॉक्टर साहब ऐसा लगता था जब मैं छोटा था, तो मुझे जब सुनने में मिलता था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज कराने के लिए शायद मुझे हेलीकॉप्टर से जंप करना पड़ेगा या अपने आप को फायर करके किसी बहुत ऊंचाई से कूदना पड़ेगा। तो आज हमें पता चला कि कुछ 5 यूनिकनेस चीज़ों के साथ जो है इसको मेज़र किया जाता है। और वो मेज़रमेंट्स मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 24 आवर्स में उन्होंने कितने पोइट्रीज को जो है किया, जो अगर हमें कोई ठीक तरीके से गाइड करे तो शायद हम भी एक अच्छे रिकॉर्ड्स के जो है पायदान के ऊपर आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से भी, और ये ई लर्निंग पाठशाला की उसी स्टूडेंट की कहानी जिस स्टूडेंट्स को सर आज पूरी दुनिया वंडर गर्ल के नाम से जानती है, वो हमारे ही स्कूल की छात्रा थी जिसने 13 साल के अंदर सर
ये सीनियर सेकेंडरी अपनी +2 को जो है पास किया था और आज 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर वो बात करती है, जिसको हमारे फाउंडर टीम के मेंबर डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी ने ही तैयार किया था। तो हमें सुन के खुशी मिलती है, आपने ये वर्ड्स किए। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि वो छात्रा हमारे स्कूल की ही छात्रा थी जिसने सर 13 साल के अंदर वो रिकॉर्ड कर दिया। बहुत तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है सर, और आपने आज नाम दिया तो मुझे भी याद आ गई सर। तो सर मुझे एक चीज़ और इसके अंदर जाननी थी कि कई लोग ऐसे जैसे ये रिकॉर्ड बनाते हैं, तो क्या इन रिकॉर्ड्स के बदले में पैसा भी मिलता है क्या? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये तो यानी पैसे वाली बात है ये। और हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम रिकॉर्ड बनाते तो हमको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से तमाम जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो रिकॉर्डधारी हैं, जो लोग हमें देश विदेश के लोग जो हमें इस चैनल के थ्रू जहां तक हम पहुंच रहे हैं, तो मित्रों कोई पैसा नहीं मिलता है, रिकॉर्ड बनाने के पैसे नहीं मिलते, लेकिन रिकॉर्ड बनाकर आप अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं, और ये ब्रांड वैल्यू से आप कई गुना, कई लाखों आप बना सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत अच्छी बात बताई, जैसे जिनका बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में कई ऐसे नाम दर्ज है जिन्होंने अपने मोमेंटो को उसी वक्त स्टार्ट किया जब उनका नेम उस जगह पे रिकॉर्ड हुआ। यस, सानिया मिर्जा भी उनमें से एक थी। हाँ। जैसे उनका नाम गिनीज के अंदर रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उनको वो उपलब्धियां प्राप्त होने लगे। यस, तो आई थिंक सो ये एक गुड लक की एक शुरुआत है कि अगर कोई इंसान अगर अपना रिकॉर्ड ब्रेक करे तो उसका गुड लक तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मींस आप लोगों की नजरों में आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और नेचुरली यही कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, यही कॉन्फिडेंस आपको एक नया आत्मविश्वास देकर आपको नई चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक बल है, रिकॉर्ड क्या है, एक बल है सर, जो आपको फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। जी। तो जैसे कि आप सभी व्यूअर्स देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें अलग अलग जानकारियों के ऊपर हमें जो है रिकॉर्ड्स के ऊपर हम हाउ टू मेक द रिकॉर्ड्स के ऊपर जो बातें बता रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मेरे व्यूअर्स भी सब आप सुन रहे हैं सर आज, कि आप यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी और कंपनीज हैं सर जहाँ पर इस तरीके के रिकॉर्ड्स जो है बना करके लोग कामयाब हो रहे हैं? जैसे हमने तो कुछ नाम सुने हैं डॉक्टर साहब, तो हमें कुछ और भी मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि और भी ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सर जहाँ से हम अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके या अपने नए रिकॉर्ड्स बना करके वहाँ पे अपना नाम दर्ज करें? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आज तक हम लोग ने केवल 1 या 2 या 3 ही कंपनी का नाम सुना था, लेकिन आज हम जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पहले आपको भी पता था कि मोबाइल की 1 या 2 कंपनी थी, आज 16 कंपनी हो गई है। तो इसी तरह से रिकॉर्ड देने वाली भी बहुत सारी कंपनी हो गई है, जिसमें हम एक तो जो सब कंपनी के जो मेन माने जाते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके बाद है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसे तमाम रिकॉर्ड कंपनियां हमारे देश में और विदेश में काम कर रही हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ सर, आपने टैग अपने इस पे कोट किया है, हम चाहेंगे जल्द हमारे यहाँ पे भी जरूर। ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को लेकर के भी हमारे साथ चर्चा के बीच में रहेंगे। तो सर हम जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है? ये OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को प्रेरित करती है रिकॉर्ड बनाने के लिए। बहुत कम कंपनी है जो काउंसलिंग भी करती है, आपको प्रेरणा भी देती है, मोटिवेट भी करती है, आपको रिकॉर्ड देने के लिए प्रोत्साहित करती है और रिकॉर्ड भी देती है, और रिकॉर्ड देने के बाद भी आपको मदद करती है कि कैसे आप अपने रिकॉर्ड को लेकर समाज के सामने आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और विदेश में, देश के साथ विदेश में भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी कंपनी है जिसका एम है योर ग्रेटनेस इज आवर बिजनेस। लोगों का जो ग्रेटनेस है उसको बाहर निकालने का काम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी कंपनी को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिमिटेशन होते हैं सर, उसमें उनकी गलतियां नहीं है, उनकी लिमिटेशन है। हर कंपनी का अपना अपना एक लिमिटेशन है, अपने अपने एक पैराडाइम बने हुए हैं, और उसी पैराडाइम के अंदर वो काम करते हैं। तो ये सारे चीजों को हमने जब देखा, तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो 2019 में जिसकी स्थापना की गई, और मेन मकसद था कि देश के और विदेश के ऐसे लोगों को सम्मानित करना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना जिनमें टैलेंट तो है, जिनमें कला तो है, लेकिन कार नहीं है, तो उनको कार दिलाने का काम OMG
बुक ऑफ रिकॉर्ड करती है। ग्रेट सर, इट्स आवर प्लेजर अगेन कि हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आज बात कर रहे हैं। तो सर ऐसे कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो OMG के बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो है अभी तक आ चुके होंगे? ऐसे और मुझे मैं ये भी जानना चाहूँगा सर अगेन कि हमने कब इसको इस्टेब्लिश किया या इसके इस्टेब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे डॉक्टर साहब इस समय? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे क्योंकि एकदम नया था ये पूरा, क्योंकि ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड हुआ। हाँ, ये पूरा नया था, हमें भी नहीं पता था कि कौन से गवर्नमेंट की कहाँ से मान्यता लेनी है, किसके पास जाना है, कहाँ पर जाना है, लेकिन हमने शुरुआत कर लिया। शुरुआत करने के साथ साथ फिर जैसे RNI रजिस्ट्रेशन होता है और भी कई रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट कंपनी हमें बनानी पड़ती है, फिर बुक पब्लिश करनी पड़ती है, बुक को हमें जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी उनको देना पड़ता है। तो OMG बुक रिकॉर्ड जो है अब तक इसके 3 एडिशन आ चुके हैं और बहुत जल्दी चौथे एडिशन में भी आप देखोगे, जिसका एक एडिशन है यहाँ पर आपके सामने ही, ये हमारा 3rd एडिशन आप देखेंगे यहाँ पर 3rd एडिशन हम लेकर आए हुए हैं। तो जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि कितने लोगों का नाम इसके अंदर दर्ज हुआ है अब तक, तो अब तक 1000 से ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1000 के ऊपर लोगों को अब तक इसमें रिकॉर्ड, लोगों ने अपना नाम अपने टैलेंट से, लोगों ने अपना नाम अपने टैलेंट से इस बुक रिकॉर्ड में लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। एक बात और जानना चाहूंगा सर, कांग्रेचुलेशंस, हमारा 3rd एडिशन आपने जो है इसका बनाया। इसमें मतलब हम अगर ये बात करें कि इसमें हाउ मेनी पीपल्स आर इन दिस रिकॉर्ड की जो इंडिया से, हाँ ये ऐसे डाटा, हाँ नहीं, इसमें जो है इंडिया के बहुत सारे आप देखोगे राज्य की तरफ से लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात से हैं, सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट से यहाँ पर रिकॉर्डधारी लोग हैं, नेपाल से लोग जुड़े हुए हैं, दुबई से जुड़े हुए हैं, फिलीपीन से जुड़े हुए हैं, इथोपिया, ज़ंज़ीबार, तांजानिया है, अफ्रीका से लोग जुड़े हुए हैं, जर्मनी से जुड़े हुए हैं, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन से लोग जुड़े हुए हैं, USA से लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी कंट्री का इसमें चल ही रहा है। अभी तक हमारे पास 700 से ज्यादा रिकॉर्ड के एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिस पर अभी भी काम कर रही है हमारी टीम, उस पर काम कर रही है। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सर जैसे हम बाकी सबके बारे में जानते हैं, तो मैं ये अपने व्यूअर्स को ये भी जानकारी दिलवाना चाहूँगा कि सर आपके उससे कि अगर कोई ऐसा, जैसे मेरा ये एक सवाल है कि अगर हम सर इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें, हाँ, तो व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? ये सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है ये बुक आना ही सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है। जब आप हमारा सर्टिफिकेशन देखते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का कोई भी आप अगर सर्टिफिकेट देखते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी रहती है। बहुत कम कंपनियां जो लाइन को लिखती है, जैसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड दावा करती है कि योर नेम हैज we appreciate your record, your talent and your name has entered in edition 2022, ये हम लिख के देते हैं। उसके नीचे फिर हमारे गवर्नमेंट के जो हमने जहाँ से रिकॉग्निशन लिया हुआ है, गवर्नमेंट का पूरा उसके अंदर आपको वो लाइसेंस नंबर आपको दिखाई देता है। इनकॉर्पोरेट का जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम लोग ये करते हैं। ISBN नंबर जो होता है, एक ISBN नंबर होता है, RNI रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सारे हमने लिए हुए हैं गवर्नमेंट से, और ताकि जिनको भी हम सर्टिफिकेशन दे सके वो प्रॉपर, उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ हमें कोई एक रिकॉर्ड मिला है और कोई ऐसी संस्था हमें रिकॉर्ड दे रही है जो सचमुच में ऑथेंटिक है। तो क्या डॉक्टर साहब इसके लिए जैसे रिकॉर्ड रिलेटेड कुछ ऐसा फीस भी देना पड़ता है क्या? हाँ, अभी ये भी है, क्योंकि बात पैसे की आती है तो इंसान थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन क्या रहता है, हमारे स्टाफ है, कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज होती है, कंपनी के कुछ नियम होते हैं, सरकार को भी उसमें से हमें, आप जानते हैं कि GST देना होता है, कंपनी के कुछ ओवरहेड्स रहते हैं, तो ये सब के लिए हमने एक नॉमिनल फीस रखा हुआ है। उस फीस को प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। उसके साथ जिसे अगर बेसिक किट चाहिए जिसमें मेडल मिलता है, जिसमें फोल्डर दिया जाता है, ये सब थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है, थर्ड पार्टी हमें प्रोवाइड करती है, तो हम उसके फीस देते हैं जी। तो उसका बड़ा नॉमिनल सा एक फीस रहता है, जैसे कि सभी व्यूअर्स आप हमें आज देख रहे हैं स्टूडियो से, कि वो नॉमिनल फीस जो एक हमारी तरफ से जो रहती है, वो एक मेडल, एक सर्टिफिकेशंस, या उसको जो भी हम एक पर्टिकुलर जो स्टार्टअप किट देते हैं, यस, तो सही उसका बात है, यस। तो डॉक्टर साहब जैसे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे रिकॉर्ड बनाने में कितना टाइम लग सकता है। लेट्स सपोज कि आज मुझे एक रिकॉर्ड अगर ब्रेक करना हो, तो मैं उस रिकॉर्ड को, या कोई बच्चा एक रिकॉर्ड को बनाना चाहता है, कितना टाइम ड्यूरेशन हम सोच सकते हैं कि उसको लग सकता है? डॉक्टर पंकज सर, मैं आपको फिर से धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस सवाल को उठाया। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक आइडिया फाइंड आउट करना।
फर्क। जिस दिन आपको आइडिया आ गया ना, बस उससे 4 दिन पकड़ लीजिएगा, 4 दिन में आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन पहले आइडिया नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं करूं किसमें। मैं तो ये भी, और जो ज्यादा टैलेंटेड है ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जिनके पास एक टैलेंट है कि बस मैं ये काम करता हूं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, मेरा अनुभव रहा है, इतने लोगों को हमने रिकॉर्ड दिया है और इतने लोगों को हम जब मार्गदर्शन करते हैं रिकॉर्ड के लिए, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको रिकॉर्ड किसमें बनाए। तो मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर साहब कि पहले हमें सबसे पहले अपना टैलेंट फाइंड आउट करना है कि मुझे करना क्या है। जब आप करते हैं तो उसके बाद एक एप्लीकेशन जो आता है हमारे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के साइट पर आप जा सकते हैं, OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो है, यहाँ इस साइट पर जाना है, सेट न्यू रिकॉर्ड, वहां पर फॉर्म भरना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई उसमें ऐसा कोई क्रिटिकल चीज नहीं है कि आपको OTP आएगा, ये आएगा, एकदम सिंपल है। नाम है, आपका एड्रेस है, फोन नंबर है, आप जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उसके बारे में 5 लाइन लिखिए और बस भेज दीजिएगा। उसके बाद हमारे ऑफिस से कॉल जाता है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि सही में ऐसा कोई बंदा है क्या जो रिकॉर्ड बनाना चाहता है। फिर अगर वो रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उसका हम एविडेंस मंगाते हैं। एविडेंस मंगाने के बाद तो ये पूरे 4 दिन का प्रोसेस होता है, 4 से 4 वर्किंग डे का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड बन जाता है। जी, तो काफी कुछ सवाल और भी मन में है सर। हम चाहते हैं कि आपसे जितना टाइम भी हमें मिला, और मैं ये भी जानना चाहूँगा, या मैं अपने सभी, जैसे हमारे सर इस समय ई-लर्निंग पाठशाला के साथ ही हमारा एक कॉलेज, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, और वी आर रनिंग ओवर 14 प्लेवे स्कूल्स इन हरियाणा जोन। और मैं चाहूँगा कि सर कोई आप ऐसा मैसेज जो हमारे बच्चों को इंस्पायर कर सके, क्योंकि हमारी एकेडमी में सर एक ही बात है कि हम पैसे से नहीं, युवाओं की प्रतिभा से प्यार करते हैं। मेरा एक ऐसा टैगलाइन अक्सर लोगों के साथ रहा है, ये मैं अक्सर अपनी बातचीत के अंदर मैं यूज करता हूँ कि हमारा मोटो पैसे को महत्व ना दे करके बच्चों के टैलेंट के ऊपर रहता है। बहुत बढ़िया। हम प्रतिभा को महत्व ज्यादा देते हैं। तो आप प्रतिभावान व्यक्तियों को अपनी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कीजिए, और ऐसा कोई मैसेज जिससे हमारे बच्चों को भी वो लगे कि यस मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा मैसेज सर आज के मैसेज, मैं इतना कोई बड़ा तो नहीं बना हूँ कि मैं मैसेज दे सकूँ, लेकिन एक स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, क्या बात, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करते रहो। रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं मित्रों जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। क्या बात है, क्या बात। और ये जुनून हमें पैदा करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पृथ्वी पे 730 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हर इंसान रिकॉर्ड बना सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो जुनून उनके अंदर नहीं आती है। जिस दिन ये आग आपके अंदर आ जाएगी ना मित्रों, जिस दिन ये आग आ जाएगी, बस उसी दिन आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। और एक बात है कि जितना जल्दी हो सके रिकॉर्ड बना लो, क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड बनाया सर तो 40+ में हमने रिकॉर्ड बनाया। अगर यही रिकॉर्ड मैं 10 साल की उम्र में बनाता, यही रिकॉर्ड मैं 12 साल की उम्र में बनाता, यही रिकॉर्ड मैं 13 साल की उम्र में बनाता, तो मुझे ब्रांडिंग करने के लिए पूरा 90 साल मिलता। अब 40 साल की उम्र में मैंने बनाया तो 60 साल ही मेरे पास है ब्रांडिंग करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके रिकॉर्ड बनाइए, अपनी प्रतिभा को ढूंढिए और काम पे चलिए, और वो आओ सब छोड़ दीजिएगा। जी, तो इसका मतलब यू हैड डिसाइडेड कि यू विल लिव लॉन्ग अराउंड 100। जरूर। हम भी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको अगले 60 नहीं अगले 600 जन्म ऐसे मिले। आमीन आमीन। कि आप इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते रहें और उनको प्रतिभावान बनाते रहें। और मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ जो है आप अपने पास अचीवमेंट लेके आए हैं, और आप बच्चों के माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं और उनके मेंटर हैं, और दुनिया के और देश के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर साहब से अपनी क्लासेस लेते हैं। लाइव क्लासेस के मीडियम से भी आप जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ। तो हम भी चाहेंगे कि ई-लर्निंग पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आज जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने और अपने आसपास ऐसा देखते होंगे कि किसी ने रिकॉर्ड बनाया। नाउ द टाइम इज़ कि आपके घर में रिकॉर्ड बन सकता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, हमारे नंबर्स स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे आपको। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ohmygod.bookofrecords.com पर जाकर के बहुत सिंपल से मेथड्स के साथ इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के लिए एक सबमिशन फॉर्म बनाया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये रिकॉर्ड्स हमारे बच्चे बनाएं, हम लोग बनाएं, जिससे हमारा और हमारे देश का नाम रोशन हो। थैंक यू डॉक्टर साहब।
और मैं अपने ई लर्निंग पाठशाला के सभी मैनेजमेंट और अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुंबई से यहाँ पधारे हमारे बीच में और हमें इतना अच्छा मैसेज दिया। सो मच थैंक यू सर, सो मच थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ई लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ जो मुझे आपके साथ ई लर्निंग पाठशाला डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को शेयर करने का मौका मिला है। ई लर्निंग पाठशाला एक ऐसा बेहतरीन अवसर है जो आपके परिवार के शिक्षा से संबंधित सारी मुश्किलों को सबसे आसान और सबसे अनोखा समाधान है। इस प्रेजेंटेशन में हम डिटेल में जानेंगे कि ई लर्निंग पाठशाला की रिसर्च बेस्ड प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी टेक्निक्स और ऑडियो विजुअल लर्निंग कैसे आपके पूरे परिवार के लिए पढ़ाई जैसे मुश्किल लगने वाली चीज़ को बिल्कुल आसान और बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे। ई लर्निंग पाठशाला आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इससे पहले कि हम ई लर्निंग पाठशाला को विस्तार में समझें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ई लर्निंग पाठशाला की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। ई लर्निंग पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आज हर तरफ प्रशंसा मिल रही है। ई लर्निंग पाठशाला का विजन है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से टीचिंग और लर्निंग को हर स्तर पर बहुत ही आसान कारगर बनाना, ताकि एजुकेशन का सही गोल पूरा हो सके। और ई लर्निंग पाठशाला का मोटो है कि डिटेल्ड और वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल को हर एक स्टूडेंट तक आसानी से पहुंचाना, ताकि हर स्टूडेंट के स्टडी रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग पाठशाला का सबसे फोरमोस्ट गोल है कि स्टूडेंट हो, टीचर्स हो या पेरेंट्स, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी फैमिली में ना हो, बिकॉज इट इज़ द ओनली एजुकेशन जो ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बट द रियलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। आज बच्चों की लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ दे कांट बैलेंस देयर लाइफ इन कंपैरिजन विद देयर डेली एक्टिविटीज़। हर बच्चा और हर पेरेंट ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, लेकिन सच्चाई कई बार बहुत अलग होती है, जहाँ बच्चा बहुत सारे रीजंस होने की वजह से चाह कर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और स्ट्रेस में चला जाता है। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक वी केम टू नो कि सबसे बड़ा कारण जो बच्चों को पढ़ाई के स्ट्रेस में रखता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर ना होना। क्लास चाहे कोई भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे बिना स्टूडेंट किसी भी टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस, और साथ ही साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस एंड जनरल इंग्लिश। ये सारे विषय बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को उनकी एज और मैच्योरिटी के हिसाब से समझाए गए हैं। लेकिन आपका ये सवाल होगा कि ई लर्निंग पाठशाला बाकी डिजिटल एजुकेशन के मुकाबले बेहतर कैसे है। आइए इस सवाल का जवाब हम डिटेल में जानते हैं और पता करते हैं कि ई लर्निंग पाठशाला में वो कौन सी खास बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे यूज़फुल और पेरेंट्स के लिए सबसे कारगर साबित करता है। ई लर्निंग पाठशाला में CBSE बोर्ड NCERT सॉल्यूशंस में उपलब्ध है, और CBSE बोर्ड का जो करिकुलम है उससे बच्चा वही मैटर गो थ्रू कर सकता है जो उनके स्कूल में चल रहा है। अब मुश्किल नहीं, ई लर्निंग पाठशाला में सब कुछ है। बस ज़रूरत है तो एक क्लिक और आपके पास होगी ढेर सारी जानकारियाँ, जिसमें पढ़ाई के साथ होंगी मौज मस्ती और कंप्यूटर होगा आपका दोस्त। यही नहीं, ऑनलाइन विज्ञान से होगी मुलाकात, और इसके साथ 24/7 ट्यूटर होगा आपके साथ, अध्यापक हो या अभिभावक।
अब आपका सपना मुश्किल नहीं, बस अब इतनी सी है दूरी, रजिस्ट्रेशन करना है ज़रूरी।